इंडिया आपको मालूम है उसका एक खास फोकस है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से हो, जहां पर वो पाकिस्तान को कहीं पर ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में, आपको पता है यूनियन जो है वो ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को आइंदा 2 सालों और उसके बाद अगले 10 सालों के लिए इस जीएसपी प्लस स्टेटस पर बरकरार रखना है या नहीं। शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के सामने एक ख्वाहिश का इजहार किया और उनकी वो ख्वाहिश ये है कि वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों मुलाकात करना चाहते हैं? उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता है इंडिया शुरू से चलाक है और कश्मीर का इशू जो है वो वॉर से भी हल नहीं होना, ना उन्होंने देना है ना हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये है कि अब वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी, और इस रियलिटी के तहत यही है कि हम बातचीत करें, ट्रेड भी हो। तो खाने को रोटी नहीं बची तो हिंदुस्तान याद आ गया। खाने को दाना नहीं है, पब्लिक जो है वो बेरोज़गारी के जाल में फंसती चली जा रही है। देश में बेरोज़गारी होगी, सीधी बात है, टैक्स कलेक्शन पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, संसाधन कम हो रहे हैं, कर्जा कहीं से मिल नहीं रहा है, जीएसपी प्लस स्टेटस जैसी चीज़ों पर भी जो है तलवार लटक रही है। आईएमएफ से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई अता पता नहीं है। अब इन सब चीज़ों के बाद में शहबाज शरीफ जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस नेता से जिस एम्बेसडर से जहाँ भी उसके संपर्क हाथ पैर मार सकता है, हर जगह वो हाथ पैर मार रहा है ताकि एक बार नरेंद्र मोदी जी से बैठक हो जाए। और बैठक का मतलब क्या है? जो पूरी दुनिया भर में भीख मांगना है वही यहाँ पर भी भीख ही मांग सकता है, लेकिन उसके लिए बेचारा व्यक्ति पूरे हाथ पैर मार रहा है और वो हेजिटेशन करेगा क्योंकि उसको बातचीत सूट नहीं करती, क्योंकि आर्गूमेंट्स पे वो अपना स्टे नहीं ले सकते। तो ये है कि वो चाहेगा कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, इस तरह की बातचीत ना हो और कश्मीर का मसला भी हल ना हो, क्योंकि सारा मसला तो वहीं पे है। तो मेरी मदर भी पाकिस्तान पैदल चल के आई थी, उन्होंने भी कत्ल गारत देखी थी, तो वो वक़्त अपना बिल्कुल सही था। उसके बाद अब ये है कि जब एक व्हेन वॉर इज़ ओवर तो नाउ वी हैव टू टॉक ऑन। और यूरोप समेत पाकिस्तान की दुनिया भर में जहां पर भी वो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात खराब करवा सकते हों, जहां पर वो पाकिस्तान को कहीं पर ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में, आपको पता है FATF समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत हमारे खिलाफ लॉबी करता है। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके हवाले से असेस किया प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, ये जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस हैं, मुआहदे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता है, FATF में जब पाकिस्तान का मामला चल रहा होता है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करते हैं। और ये तो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से जब से इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया है, गासिबाना कब्ज़ा किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। अगरचे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमारे सफारती ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं। एक दुश्मनी की सूरत हाल है, जंग की सूरत हाल हमेशा रही है और हमारे उनके साथ जो तनाव है वो बड़े सीरियस इश्यूज़ पर हैं। उसमें कश्मीर है, उसमें वहाँ पर जो मुसलमान अक़लियतों के साथ होने वाले मुज़ालिम और ज़्यादतियाँ हैं, उस हवाले से लेकर के पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, क्योंकि जंग कोई उसका हिस्सा नहीं है। और शहबाज शरीफ जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा बेहतर सियासतदान है और वो कोई बात करेगा तो पाकिस्तान के लिए मुफीद ही करेगा। और इस वक्त मेरे हिसाब से पाकिस्तान के मौजूदा लीडर्स के अंदर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। मतलब अगर हम PTI को डिस्कस करें तो वो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। सफारती सतह पर इंडिया को बर्तरी हासिल हो चुकी है कि उन्होंने कश्मीर पर जो हमारा जिस्म का एक हिस्सा है, हमारी रूह है, उस पर उन्होंने जब तक से कब्ज़ा किया है तब से उनको एक क़ुव्वत के एतबार से, फ़ौजी क़ुव्वत के एतबार से बर्तरी हासिल हो गई है। तो ज़ाहिर है इस वक्त वो नखरे तो दिखाएंगे। हमारी जो मजबूरी है वो ये है कि हम उनके साथ कश्मीर के मामले को हल करना चाहते हैं और वो इसलिए करना चाहते हैं और मेरे ख्याल करना भी चाहिए कि क्योंकि हमारी इकनॉमिक्स भी तो ख़राब है। अब लड़ाई का कोई हल नहीं है
हमारी इकनॉमिक्स ख़राब हो जाएगी। और ये है कि अगर हम कोई थोड़ा सा जंग को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। सो अगर हम किसी जंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो बातचीत में कोई हर्ज नहीं है। और कश्मीर का इशू जो है वो वॉर से भी हल नहीं होना, ना उन्होंने देना है ना हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये है कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी, और इस रियलिटी के तहत यही है कि हम बातचीत करें, ट्रेड भी हो। इमरान खान हुकूमत में पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो तल्लुकात थे वो तनाव का शिकार थे, ख़ास तौर पर जब से कश्मीर पर कब्ज़ा हुआ। उसके बाद इन हुकूमत जब PDM की हुकूमत आई है तो इस हुकूमत के आने में भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी लॉबिंग करनी है, सफारती सतह पर रायनामा बनानी है और ऐसा माहौल पैदा करना है जिसकी वजह से उनका भारत के साथ जो है वो बराबरी की सतह पर कहीं पर मुज़ाकरात हो सकें, बात चल सके, जो सर्द मोरी है वो ख़त्म हो सके चाहिए। ये हो सकता है कि उनके साथ हमारी जो ट्रेड है वो आज़ादाना तौर पर हो सके, ख़ास तौर पे जो पंजाब है इनकी जो आपस में ट्रेड है, अपर पंजाब और ये जो हमारा उभरता पंजाब और लोअर पंजाब, इसके दरमियान हमारी जो तिजारती ताल्लुकात है वो बहाल होने चाहिए। ये हमारे मफाद में है, उनके भी मफाद में है। जब हम दो ममालिक आपस में तिजारत करते हैं तो तिजारत में दोनों का मफाद होता है और तिजारत होनी चाहिए, चाहे हमारे साथ उनके साथ जो भी दुश्मनी के मामलात हैं वो चलते रहेंगे। इक्वल लेवल पे हो और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी एक कंट्री है जो हमसे बहुत बड़ा है और अपनी फ़ौज को उसमें लड़ा के हमारी अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट होनी चाहिए। तो सर हम ये रियलिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि इंडिया हम लोगों से काफ़ी आगे बढ़ चुका है? जी, वो इसलिए बढ़ चुका है कि फ्रॉम द बिगिनिंग उनकी फोर्सेस जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करती हैं, और हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो शुरू से इंटरफेयर करते हैं। ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट माई आर्मी, दिस इज़ वेरी गुड आर्मी एंड बेस्ट आर्मी, लेकिन हमारा जो है वो आर्मी जो है ना अपने इस्लामाबाद को ही फतह करती है बार बार। हमें क्या फ़ायदा है? हम 80% अपना बजट लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? जंग पे लगा रहे हैं। एक आम शहरी को या मुझे और आपको क्या फ़ायदा है? होना तो ये चाहिए था ना, ये जो 80% बजट है ये हम पे लगना चाहिए। ये लोगों का हक है जो हम किस पे लगा रहे हैं, जंगों पे लगा रहे हैं, और इसी वजह से हम पीछे हैं। आज जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी ताकत झोंक रहा है कि एक मीटिंग हो जाए नरेंद्र मोदी जी से। अब थोड़ा सा कुछ साल पीछे चलते हैं, जब मोदी जी PM थे, पहला टर्म उनका चल रहा था और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ थे उस टाइम प्रधानमंत्री। तब आनन फानन में अनप्लैंड पूरी तरीके से कोई कुछ नहीं, कोई जानकारी दुनिया में शायद किसी को पता भी नहीं, यहाँ तक कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन तक को भी नहीं खबर कि मोदी जी अचानक पाकिस्तान का दौरा करेंगे और नवाज शरीफ के जो रिश्तेदार में कि जिसकी शादी थी उसकी शादी में जाएंगे, नवाज शरीफ घर में शादी अटेंड करने जाएंगे। अब भारत में भी बहुत सारी आवाज़ें उठी कि ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये तो नवाज शरीफ के दोस्त हैं, ये तो ये हैं गद्दारों के यहाँ जाके चाय पी रहे हैं, वहाँ जाके खाना खा रहे हैं। कुछ लोगों ने उसमें जोड़ दिया कि वहाँ जाके बिरयानी खा रहे हैं। खूब जो है भारत में खूब बेइज्जती हुई और खूब जो है नाम उछाला गया। वही एक मोमेंट था, अगर वो ना होता तो उसके बाद ठीक है बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं, पर वो एक मोमेंट था जब पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जिस जाहिलियत से इंडिया की पब्लिक ने भी बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि जिस जाहिलियत से इंडिया की पब्लिक ने ये सोचा, ये इस तरीके के आरोप लगाए, उससे कई गुना जाहिल पब्लिक तो पाकिस्तान की सब इस बात को जानते हैं। तो वो बिल्कुल नवाज शरीफ एक तरीके से खिलाफ हो गए। बाकी सब भ्रष्टाचार के मामले तो चल ही रहे थे, ये उसके ताबूत में आखिरी कील हो गई। पूरा देश खिलाफ हो गया कि ये तो मोदी का यार, जो भारत का यार है, पाक का वो गद्दार है, इस तरीके के नारे लगने लगे। और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इमरान खान पावर में आया। इमरान खान पावर में ना आता, नवाज शरीफ की सरकार चलती, हो सकता है अगली बार दोबारा से रिपीट आता नहीं आता वो अलग बात है, पर इमरान खान इतने पावर से नहीं आ पाता है। पाकिस्तान की जो आज हम बर्बादी देख रहे हैं वो ना होती। आज जो हम देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की स्थिति काबू से बाहर चली गई। कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं संभाल सकता। वो खाली अपनी जेब थोड़ा बहुत भर सकता है और वही करने में वहाँ के नेता लगे हुए हैं। पर इसके पीछे वो एक फैसला था जो कई साल पहले लिया गया था, ये जानते हुए भी कि उनकी कितनी ज़्यादा भारत में बदनामी होगी, वो चीज़ बैकफायर भी कर सकती है, उस चीज़ से उनको जो है वो राजनीतिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है, पर फिर भी वो कदम लिया जिसका नतीजा आज सबके सामने है। तो ये एक सबके लिए सीख भी है कि एक बार हर चीज़ को एक ही तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसके कई और पैमाने भी लॉन्ग टर्म में उसका अलग अलग रिजल्ट भी मिल सकता है।